मैं श्रेष्ठ हूँ ये हमारा स्वाभिमान है, लेकिन मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ ये हमारा अभिमान है। जीवन में उन्नति प्राप्ति के लिए इन बातों को त्याग करके ही हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। आज मिथुन राशि के जीवन में सन 2024 के अंतिम महीने दिसंबर में क्या कुछ मिलने जा रहा है, आज इसी बात को हम जानने वाले हैं। कैसे एक बड़े कामयाबी का सोर्स हमको दिखने जा रहा है इन 9 ग्रहों के माध्यम से, और साथ ही साथ 12 घरों के प्रभाव से आज इस बात को हम जानने वाले हैं। कौन सी वो तारीख होंगी जिन तारीखों में हमें शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, कोई नवीन कार्य किया जा सकता है। कौन सी वो तारीखें हैं जिन तारीखों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। किस उपाय के माध्यम से हम इस महीने दिसंबर 2024 को सर्वश्रेष्ठ महीना बना सकते हैं, इस बात की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचने जा रही है। प्रारंभ करते हैं मिथुन राशि के लिए इस खास कार्यक्रम को, जो दिसंबर 2024 पर आधारित होगा। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आपके अपने ही स्वास्थ्य के विषय में, क्योंकि जान है तो जहान है। राशि के स्वामी बुध देव बनते हैं। बुध इस समय पर छठे भाव पर उपस्थित रहेंगे। हालांकि छठे भाव पर बुध का जाना बहुत अच्छा नहीं होता, इसलिए ध्यान रखेंगे अपने स्वास्थ्य पर। एक बात विशेष ये हो गई कि ये बुध सूर्य के संग में है, इसलिए सूर्य की बलता के कारण कुछ बड़े स्वास्थ्य परेशानी यहाँ पर नहीं आनी है। बाकी हमको निरंतर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब आते हैं धन के भाव पर। धन के भाव पर मंगल देव विद्यमान रहेंगे। एक एनर्जी रहेगी धन प्राप्ति की ओर, एक नए धन प्राप्ति का सोर्स बनता है, क्योंकि मंगल इनकम के स्वामी हैं, लाभ घर के स्वामी हैं, और ये रहेंगे धन के स्थान पर, इसलिए कोई बड़े लाभ की संभावना यहाँ पर बन सकती है। 4 नंबर की राशि पर है मंगल, यहाँ पर नीच के भी रहेंगे, इसलिए कोई कार्य रुक सकता है, और रुकने के बाद हमको धन की प्राप्ति के लिए ये समय अनुकूल रहेगा। चतुर्थ भाव पर आते हैं, जहां पर केतु देव विद्यमान है। पिछले काफी दिनों से चल रहे हैं और अभी भी लगभग मई 2025 तक ये रहने वाले हैं। इस महीने इस केतु पर देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा है, अर्थात गुरु 12वें घर पर है, इनकी 5वीं दृष्टि केतु पर आ रही है, जिसके माध्यम से कोई रुकावट, कोई परेशानी, कोई मानसिक अशांति है भी तो गुरु का प्रभाव, गुरु की दृष्टि से उन अशांतियों से मुझे मुक्ति प्राप्त होता है। पंचम भाव आपके शिक्षा का है। जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो इस समय पर पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव पर आ रहे हैं, अर्थात जो रिसर्चर हैं, रिसर्च फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए ये समय अनुकूल रहेगा। बाकी अपने प्रयासों पर हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, ये समय ऐसा रहेगा। पंचम भाव आपके प्रेम संबंधों का है, तो इस समय पर एक दूसरे को समझना हमें आवश्यक है, एक दूसरे को जानना हमें आवश्यक है, और यदि कोई किसी बात को लेकर के सामने वाला हमसे नाराज भी है, तो अपने प्रेम से, अपने अच्छे कार्यों से उनको अपने अनुकूल बना करके आपको रखना चाहिए। छठे भाव पर आते हैं, जहां पर यह स्थान है आपके नौकरी का। जो 15 दिसंबर तक का जो समय रहेगा, उस टाइम तक नौकरी के लिए एक अनुकूल समय है, जहां पर सूर्य स्थित रहेंगे, और सूर्य का छठे भाव पर होना एक गवर्नमेंट से जोड़ता है या फिर ऊंचा पोजीशन देता है, तो इसकी संभावना 15 दिसंबर तक ज़्यादा रहेगी। अब 15 दिसंबर के बाद यही सूर्य एक घर आगे चले जाएंगे, और ये स्थान है आपके दाम्पत्य जीवन का, आपके व्यापार का। अब जो व्यापारी वर्ग हैं, उनके लिए 15 दिसंबर के बाद का समय ज़्यादा अनुकूल रहेगा, क्योंकि सूर्य दसम भाव से दसम भाव होने के कारण ये सप्तम भाव पर स्थित रहेंगे। इसलिए कोई नए क्लाइंट यहाँ मिल सकते हैं, किसी बड़े वर्ग का, उच्च वर्ग का सपोर्ट हमको हमारे व्यापार में देखने को मिलेगा। सप्तम भाव हमारा दाम्पत्य जीवन है। 15 दिसंबर के बाद सूर्य यहाँ आ रहे हैं, इसलिए दाम्पत्य जीवन में भी एक अनुकूलता देखी जाएगी। आपके मिथुन राशि के अनुसार जो सूर्य, इनको जो डिपार्टमेंट मिला है, वो तीसरे घर के स्वामी सप्तम भाव पर आएंगे, अर्थात जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, तो कोई माध्यम बन सकता है, आपकी बड़ी बहन, आपकी छोटी बहन, या फिर संचार के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से कोई विवाह का योग बन सकता है, और दूसरा कोई व्यापारिक संबंध भी यहाँ पर बन सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव हमारा व्यापार, हमारा दाम्पत्य है। अब आते हैं भाग्य के घर पर। सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है हमारा भाग्य। यदि भाग्य हमारा साथ दे जाए तो समझिए बहुत से कार्य हमारे यूं ही बन जाते हैं। और इस समय पर शनिदेव चूंकि आपके भाग्य के स्वामी सदैव के लिए हैं, और इस समय पर ये वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था पर भी आ गए हैं, तो यदि पहले हमारा भाग्य साथ नहीं देता था, या यूँ मानिए कि हमने 100% का काम किया लेकिन हमको 60-70% में ही रखता था हमारा भाग्य, तो ये एक महीना रहेगा जहाँ पर शनि स्वयं अपने ही राशि पर मार्गी अवस्था पर आ गए हैं, अर्थात ईश्वर की कृपा मिलना, किसी उच्चाधिकारियों का सपोर्ट मिलना, पिताजी से भी सपोर्ट इस समय पर मिलता है। भाग्य आपका निरंतर आगे बढ़ने की संभावना बहुत मजबूत हो जाती है।
अब आते हैं दसम भाव पर। दसम भाव आपका कर्म क्षेत्र है, आपका कैरियर है, सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अब इस स्थान पर राहु अभी भी विद्यमान है। राहु का दसम भाव पर होना हमारे कर्म क्षेत्र पर हमको भय और भ्रम प्रदान करता है। परंतु जो दसम भाव के स्वामी हैं वो है देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति इस समय पर 12वें घर पर वक्री अवस्था पर चल रहे हैं, जिनका संबंध लाभ से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन की संभावना इस महीने बन सकती है, कोई नया इंक्रीमेंट की संभावना बन सकती है, विदेशों से जुड़े हुए कोई कार्य इस समय पर बन सकते हैं, और कोई लाभ के अवसर बनेंगे क्योंकि लाभ स्थान पर गुरु का प्रभाव आ रहा है। कोई इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, कोई ड्रीम है, उन आपके सपनों की पूर्ति यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति इस महीने ज्यादा बरकरार स्थिति पर कायम रखेंगे। इनकम भाव के स्वयं जो स्वामी है वो मंगल है। मंगल दूसरे घर पर है, और इस हिसाब से देखा जाए तो ये धन है, ये लाभ है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो धन लाभ का एक योग इस महीने हमको मजबूती से देखने को मिलेगा। खर्चे की बात की जाए तो ये इस स्थान के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र अष्टम भाव पर है, मतलब खर्चे रुकावट के भाव पर है। अच्छी बात हुई ना भाई, मतलब इस समय पर हमारे खर्चों में रुकावट देखने को मिलेगा इस पूरे महीने। अब आते हैं उन तारीखों को जो तारीख आपके लिए अनुकूल होगा, जिन तारीखों में आप शुभ कार्य कर सकते हैं, कोई नया एप्लीकेशन, कोई नया फॉर्म, कोई नया एग्रीमेंट आप कर सकते हैं। शुभ तारीखें होंगी 11 दिसंबर, 12, 16, 17, 20 और 21 तारीख अनुकूल साबित होंगी। इसके विपरीत जिन तारीखों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी वो तारीखें हैं 5 दिसंबर, 6, 14, 23 और 24 तारीख हमें सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। यदि इन तारीखों में कोई आवश्यक कार्य करना पड़ भी जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप अपने कार्य को संपन्न करा सकते हैं। इस महीने को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा। मंगल यहाँ पर नीच के बैठे हैं धन के भाव पर, इसलिए आर्थिक प्रबलता और हमारे कामनाओं की सिद्धि, इन दोनों के लिए हनुमान जी की आराधना जरूर कीजिएगा। सुंदरकांड हनुमान जी का पाठ कीजिएगा, हनुमान चालीसा पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी को लाल सिंदूर मंगलवार के दिन अर्पण करना मत भूलिएगा। एक चुटकी हनुमान जी को सिंदूर कराने से बहुत सारे कार्य हमारे सफल हो सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।